हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे थिंकर्स इंटू 2024/7 में। तो देखिए, अब मैंने आपसे जैसे कहा था कि मैं आपको टेंस की एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, ब्लैक बुक की भी वीडियो चल रही है अपनी शॉर्ट्स वाली। तो अब मैं लेके आया हूँ आपको टेंस की भी लेके आया हूँ। और देखिए, चीज़ें अपग्रेड हो रही है इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। तो आप जो पहले की वीडियोस हैं उनको देखते रहिए। तो आज हम समझने वाले टेंस। देखिए, टेंस क्या होता है, हम इसको नॉर्मली समझेंगे। टेंस मतलब काल, जिसके अंदर सिर्फ आप जानते होंगे टेंस क्या होता है कि मतलब समय की बात की जाए, ओनली सिर्फ उसमें टाइम ऑफ एन एक्शन आपने ये पढ़ा होगा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिसमें समय समय की बात ना की जाए बल्कि उसमें अवस्था की भी बात की जाए। उसमें टाइम ऑफ एन एक्शन, साथ में स्टेट ऑफ एन एक्शन। टेंस का मतलब है, इसको मैंने छोटे रूप में आपको बताया है। अभी मैं इसके आपको एक बार डेफिनेशन भी बताऊंगा कि टेंस होता क्या है। टेंस मतलब जिसमें टाइम ऑफ एन एक्शन की भी बात की जाए और उसकी अवस्था की भी बात की जाए। मैं एक बार हिंदी में भी लिख देता हूँ, जिसके अंदर समय की भी बात की जाए साथ ही उसकी अवस्था की भी बात की जाए, उसे हम टेंस कहेंगे। अब आप अपने दिमाग में ये फिट कर लीजिएगा कि टेंस का मतलब ही होता है टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन एक्शन, जिसके अंदर इवेंट, स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, जिसमें सिर्फ समय की बात नहीं बल्कि जो इवेंट हो रहा है वो किस जगह हो रहा है, किस अवस्था, ये सब आपको टेंस में पता लगता है जब अपन वाक्य पढ़ते हैं। तो देखिए, टेंस की डेफिनेशन और देख लीजिए एक बार। टेंस होता क्या है, देखिए, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब which not shows only a। आपको अगर राइटिंग समझ में नहीं आए तो बेच आप नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप सिर्फ समझिए, यहाँ पर सिर्फ ओनली समझने का काम है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच नॉट shows only a time of an action but also shows of a state of an action और इवेंट। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूं। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच डज नॉट shows only a time of an action but also shows of a state of an action और event। टेंस एक ऐसी क्रिया जो सिर्फ ना कि समय समय की बात करे बल्कि उसके अंदर टेंस की अवस्था, उस वाक्य में जो जो काम हो रहा है उसमें उसकी अवस्था का भी अपन टेंस में पढ़ते हैं। तो सीधा सा हिसाब मैं एक बार और लिख देता हूं आपको हिंदी के लिए। समय प्लस अवस्था जिसमें दोनों की बात होए उसे हम कहेंगे टेंस, मतलब काल। क्या कहेंगे हम उसे? काल कहेंगे। देखिए, टेंस मतलब टेंस इज अ फॉर्म वर्ब which not shows only a time of an action but also shows of a state of an action और event। समय और अवस्था जिसके अंदर बात होए उसे हम काल कहते हैं। ये एकदम करेक्ट और सटीक डेफिनेशन बनती है टेंस की। ठीक है,
तो हम और आगे भी देखते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा, उसमें हिंदी में भी मिल जाएगी। तो देखिए, अब देखिए टेंस के प्रकार। अब अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ टेंस। आपको मैंने टेंस की डेफिनेशन क्लियर कर दी बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। एक एक चीज़ छोटा छोटा लेके चलूँगा, चाहे वीडियो छोटी हो, ठीक है, लेकिन वीडियो जब आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, जिससे मैं चीज़ों को अपग्रेड कर सकूँ, जिससे मेरे को पता लग सके कि चीज़ें लोगों तक समझ में आ रही है, ठीक है। मैं ये जो टेंस समझा रहा हूँ ये एसएससी के लिए भी है, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें जितने भी बिगनर्स आते हैं एकदम, तो उनके सबके लिए ये एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पर्पस से भी मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो देखिए टाइप्स ऑफ टेंस। एक बात बताइए मेरे को, सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबने पढ़ा होगा कि टेंस हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इंग्लिश में समझेंगे, इंग्लिश की भाषा में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। और आप सबने देखा कि प्रेजेंट टेंस जिसके अंदर वर्तमान की बात की जाती हो, पास्ट टेंस जिसमें भूतकाल की बात की जाती हो, फ्यूचर टेंस जिसमें आने वाले कल की बात की जाती हो। प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो अभी चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीत चुका है उसे पास्ट कह देंगे, फ्यूचर मतलब जो भविष्य काल। तो ये बात सामान्य तौर पर लगभग सभी जानते हैं, चाहे बिगनर हो या चाहे सुपीरियर हो। बट मैं इसके अंदर की जो मेन बातें हैं कि वाक्य के अंदर सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, सबसे बड़ी बात कि हम वाक्य के अंदर सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, ये मुद्दा उठता है कि भाई हम कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो भाई ये बात आमतौर पर हर एक बंदा जानता है, भाई मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ, या भाई वो पास्ट की वजह से वो रो रहा है, या फिर वो आने वाले फ्यूचर के लिए। वैसे लगभग फ्यूचर के लिए तो सभी सोचते हैं, प्रेजेंट की सोचता भी कौन है। तो देखिए अब मैं जो आगे बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, तो देखिए आज अपन सीखने वाले कि प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट की वाक्य आ जाए उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट टेंस में जो भी चीज़ अपन सीखेंगे, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं आपको एक बार प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में भी एक बार मैं आपसे डिस्कस जरूर कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ले रहे अपन प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। मैं बिल्कुल धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं तेजी से लेके गया तो फिर बिगनर का समझना बहुत कठिन हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के भी एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि फिर मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट की वाक्य के अंदर सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, वाक्य के अंदर वर्ब की पहचान कैसे करें और वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। क्योंकि टेंस के अंदर सारा खेल सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का ही खेल होता है। समझे मेरी बात को? क्योंकि जब अपन पैसेज या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन को वो दिखता है जो उसके अंदर वाक्य के अंदर वो बंदा जो उस कार्य को कर रहा है वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। हमेशा ध्यान रखिए, और सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो उससे पहले अपन चलते हैं प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में। देखिए प्रेजेंट टेंस के जो टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के, देखिए आप सबसे पहला होता है इंडेफिनिट। इसे हम सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। इन सब के हम एक बार स्ट्रक्चर देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम
प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। इसकी हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे और उसे हिंदी में बोलते हैं हम विन्यास। हम हिंदी में बोलते हैं क्या चीज़? विन्यास, जिसे संरचना कहते हैं, स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को टेंस के अंदर, वाक्य के अंदर अपन को पहचानना है या उसको बनाना है, इंग्लिश में बनाना है, उससे पहले हमको स्ट्रक्चर की जानकारी लेना अति आवश्यक है और उसकी आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि वो किस तरह का है वो हमें यही नहीं पता होगा तो हम बनाने से पहले ही हम उस टेंस के साथ हमारे साथ ही खेला हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं इस चीज़ को धीरे इसी वजह से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आपको जहाँ भी समझ में नहीं आए कमेंट में बता दीजिएगा कि सर टेंस में आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि हम इसको कैसे करें। तो टेंस को मैं डिटेल से भी खोलूँगा और हिंदी के से नोट्स दे दूंगा आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ऐसा होता है, क्योंकि उससे आपको चीज़ें आसानी होगी, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं लिखवा भी देता हूँ तो आप नोटबुक में ज़रूर राइट डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद। देखिए, तो अपन ने देखा इंडेफिनेट और सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट के अंदर आते हैं। आज अपन जो सीखेंगे बेसिक बातें सीखेंगे। मैं आपको आज ही कोशिश करूंगा इसी वीडियो में आपको सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं वो भी मैं एक बार आपको बता दूं। फिर तीसरा देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब के स्ट्रक्चर अपन को, ये एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक था अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए कंटिन्यूअस टेंस में आपको एक चीज़ बता दूं, जिसके अंदर लगातार चलने की बात हो रही होगी जो वर्तमान में कार्य चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट सबके स्ट्रक्चर और आइडेंटिफिकेशन एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ध्यान रखना, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आए तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और नोट्स में देख लीजिएगा, नोट्स बिल्कुल आपको वैसे ही मिलेंगे। अगला देखते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अपन ने कितने प्रकार के आज प्रेजेंट के टेंस टाइप्स देखे। इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज मैंने आपको समझाया टेंस मतलब जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की बात हो उसे हम काल कहते हैं। और ठीक है, उसे हम एक तरफ से अपन ये भी देखते हैं और अपन ये भी देखते हैं कि काल होता क्या है, जिसके अंदर एक ऐसी क्रिया जिसमें सिर्फ टाइम ऑफ एन एक्शन की बात ना हो बल्कि साथ ही उसमें अवस्था की भी बात हो। ये बात ध्यान रखना, टेंस की डेफिनेशन रटने से नहीं समझने से समझ में आएगा। डेफिनेशन में ही पूरा टेंस आधा से ज़्यादा छुपा होता है, ये मत भूलिएगा, क्योंकि टेंस आगे पढ़ना तो सिर्फ एक रूल्स बन जाते हैं, क्योंकि रूल्स से अपन वाक्य को कैसे भी तोड़ मरोड़ कर पूछ सकते हैं। अगर अपन इनके रूल्स नहीं समझेंगे तो टेंस भी अपन से क्लियर नहीं होगा। तो देखिए, आज मैंने पढ़ाई को टाइप्स, इनको ज़रूर देखिएगा। मैं नोट्स आज प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। रोज़ के लेक्चर्स रोज़ मिलेंगे आपको। ये क्लास 1 है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये लेक्चर मैं जितना स्लो चलाऊंगा आप यूँ कह दोगे कि चीज़ें चल तो धीरे रहिए बट चल बिल्कुल खोल के रहिए। ठीक है, आज का जो लेक्चर है अपना क्लास 1, जिसके अंदर अपन ने सीखा टेंस की क्लासेस। टेंस मतलब काल में आपका सारा शॉर्ट रिवीजन करता हूँ। काल मतलब जिसमें सिर्फ टाइम ऑफ एन एक्शन की बात ना हो बल्कि उसकी अवस्था की भी बात हो। वाक्य के अंदर कोई भी अगर सेंटेंस आता है ऐसा कि जिसमें अपन को जो टेंस के अंदर जो भी वाक्य आएगा उसके अंदर हमें अवस्था भी पता चलेगा और समय भी पता चलेगा, उसे हम टेंस कह देंगे। फिर देखा हमने कि भैया टेंस के कितने प्रकार होते हैं। टेंस के नॉर्मली सामान्य तौर पर भी टेंस के हम हिंदी व्याकरण की बात करें चाहे हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब
जिसमें वर्तमान की बात हो रही हो, पास्ट टेंस मतलब जिसमें भूतकाल की बात हो रही हो, फ्यूचर मतलब जिसमें भविष्य की बात हो रही हो। और आगे अपन ने देखा प्रेजेंट टेंस को लेके, देखा कि इसके टाइप्स आगे अपन देखेंगे। उसी तरीके से अपने पास्ट टेंस के टाइप्स होंगे, उसी तरीके से अपने फ्यूचर टेंस के टाइप्स होंगे। तो देखिए आप इसको, जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक मैं आपको आगे आगे का क्लास लेक्चर 2 जो मैं आपको दूंगा उसके आगे के टाइप्स के बारे में बता दूंगा, और फिर स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट की पहचान, वर्ब की पहचान, ऑब्जेक्ट की पहचान, ये अपन बिल्कुल धीरे धीरे हर एक वीडियो में सीखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, इसको देखते रहिए। जब तक के लिए आपको यही देखते, धन्यवाद।